आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। तो इसमें होता क्या है कि ब्रेन सेल की ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, जिससे उसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। ब्रेन सेल मरने लग जाते हैं और कुछ ही मिनटों में ब्रेन सेल मर जाते हैं अगर उन्हें सही से ब्लड सप्लाई ना मिले। इसको मेडिकल लैंग्वेज में सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी कहा जाता है। सेरेब्रो मतलब ब्रेन और वेस्कुलर मतलब ब्रेन को सप्लाई करने वाली नस। अब किन लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा हैं? जिन लोगों की उम्र ज़्यादा हो, डायबिटीज़ के मरीज, जिन पेशेंट को डिस्लिपिडीमिया हो यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता हो, कंट्रोल नहीं हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो, वो लोग जो बीपी को कम करने वाली दवाइयाँ खुद से लेना बंद कर दी हो, और वो लोग जो तंबाकू का इस्तेमाल किसी भी रूप में करते हो। इसमें स्मोकिंग, गुटखा, गुल का इस्तेमाल, ये सब शामिल है। और वो लोग जिनका लाइफ स्टाइल सेडेंटरी हो यानी आराम तलबी की ज़िंदगी गुजार रहे हों और ओबेज हो गए हों, हार्ट पेशेंट जिनको फिब्रिलेशन की प्रॉब्लम हो, फैमिली हिस्ट्री, और वो लेडीज़ जो ओसीपीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करती आ रही हों, तो ये लोग ज़्यादा प्रेडिस्पोज होते हैं स्ट्रोक के लिए। स्ट्रोक मेनली दो तरह का होता है, एक इस्कीमिक स्ट्रोक और एक हेमरेजिक स्ट्रोक। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक के बारे में। इसमें कोलेस्ट्रॉल या खून का थक्का, जिसे क्लॉट बोलते हैं, वो ब्रेन की नस में जाकर फंस जाता है और ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन को रोक देता है, जिसकी वजह से ब्रेन के उस एरिया के टिश्यू की डेथ हो जाती है। अब जिस हिस्से की ब्लड सप्लाई बंद हुई है, उस हिस्से के काम बंद हो जाएगा और ठप हो जाएगा। अगर वो हिस्सा हमारी ज़बान को कंट्रोल करता है तो हमें बोलने में दिक्कत आ जाएगी, तुतलाहट आ जाएगी, यानी ज़ुबान थोड़ी मोटी पड़ जाएगी। अगर वो हिस्सा हमारे एक तरफ के हाथ पैरों को कंट्रोल करता है, वो ब्रेन का वो हिस्सा, तो हमें हेमीप्लेजिया हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि ब्रेन के किस हिस्से में वो क्लॉट आकर फंसता है। दूसरा स्ट्रोक है, उसे बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, यानी ब्रेन को सप्लाई करने वाली नस फट जाती है और वहाँ ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है, और उस इकट्ठे हुए खून की वजह से वहाँ पर एक प्रेशर बन जाता है, जिसे सेरेब्रल एडीमा बोलते हैं। दोनों ही तरह के स्ट्रोक में अलामतें, सिम्टम बहुत जल्दी आते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो एक मिनी स्ट्रोक भी होता है। मिनी स्ट्रोक के बारे में बात करना चाहते हैं, जिसे TIA यानी ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक बोलते हैं। TIA यानी हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को कभी कभी ब्रेन को सप्लाई करने वाली नसें स्क्वीज कर जाती हैं, यानी भिज जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। उसमें थोड़ा बहुत ब्लॉकेज होता ही है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से वो नसें सिकुड़ जाती हैं और कुछ देर के लिए मरीज बेहोश हो जाता है और कुछ ही देर बाद ठीक भी हो जाता है। इसे TIA यानी ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक कहते हैं। तो ये TIA या ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक ये प्रिकर्सर है ब्रेन स्ट्रोक का, यानी ऐसे पेशेंट को फ्यूचर में पैरालिसिस की चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इससे बचने के लिए ब्लड प्रेशर को 120/80 तक मेंटेन रखना होगा। आइए अब एक न्यूमोनिक से स्ट्रोक होने के फौरन बाद जो सिम्टम आते हैं उन्हें समझते हैं, जो है बी फास्ट। बी का मतलब यानी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाना। आई अगर ई मतलब आईज में अचानक धुंधलापन महसूस हो जाए, दिखने में दिक्कत आए। एफ मतलब फेस एक तरफ से टेढ़ा हो जाए, ड्रूपिंग हो जाए। आर्म यानी हाथ ऊपर उठाएं तो वो ऊपर से मुश्किल से उठें। एस यानी स्पीच, तो बोलने में तुतलाहट हो जाए। टी यानी टाइम, यानी ब्रेन इज द टाइम, इट्स टाइम टू रीच टू हॉस्पिटल अर्लीस्ट इन 4 आवर। अगर स्ट्रोक ब्रेन की राइट साइड में हुआ है तो बॉडी को लेफ्ट साइड पर इसका असर दिखेगा, और अगर ब्रेन के लेफ्ट साइड में स्ट्रोक का असर हुआ है तो राइट साइड ऑफ बॉडी अक्सर इन्वॉल्व होती है। अगर घर के लोग इन अलामत को वक्त रहते समझ जाएं तो पहला काम ये करना चाहिए कि उस मरीज को जितनी जल्दी हो सके उस हॉस्पिटल में शिफ्ट करें
जहां पर पैरालिसिस का प्रॉपर इलाज हो सके। इसका मतलब है वहां पर सीटी स्कैन, एमआरआई कराने की सहूलत मौजूद हो और वहां पर न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन भी मौजूद हों जो सीटी स्कैन से ही पता लगाते हैं कि ये इस्कीमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है, क्योंकि दोनों ही तरह के स्ट्रोक का मैनेजमेंट और इलाज बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अलग है। अगर इस्कीमिक स्ट्रोक है तो क्लॉट बस्टर मेडिसिन दी जाती हैं। गोल्डन पीरियड ऑफ स्ट्रोक इंटरवेंशन है कि वो शुरू के 4 घंटे होते हैं कि जब पेशेंट के सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएं, यानी अगर इस पीरियड में पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाए तो उसका बेहतर इलाज हो सकता है और फास्ट रिकवरी हो सकती है। कभी कभी 100% तक पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है तो सीटी या एमआरआई से क्लियर पता लग जाता है कि कितनी ब्लीडिंग हुई है, कितना एरिया इन्वॉल्व है। स्ट्रोक होने के बाद जब से आपको पहला सिम्टम्स अपीयर हुआ है, अगर आप 4 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो आपको थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दी जाती है, जिससे ब्रेन का थक्का घुल जाता है और ब्रेन सेल की डेथ बच जाती है और जल्दी से रिकवरी हो जाती है। अगर आप विंडो पीरियड के बाद पहुंचते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसका इलाज ही नहीं होगा। थर्मोलाइटिक दवाइयाँ दी जाएंगी और खून को पतला करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक के पेशेंट को के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसमें अक्सर ये पाया जाता है कि हेमरेजिक स्ट्रोक के पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो उसे उस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल वे में कम करना होता है। जल्दी से कंट्रोल नहीं करना, धीरे धीरे नीचे लेकर आना होता है। और आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे अगर उसमें एन्यूरिज्म हो गया है नसों में तो उसमें कॉइलिंग करनी पड़ती है, क्लिपिंग करनी पड़ती है और सर्जरी करनी पड़ती है। तो जो कि वहाँ पर मौजूद जो न्यूरोसर्जन है वो डिसाइड करते हैं।